मैं इस मोर्चे की फसील के ऊपर चढ़ गया हूँ और अब यहाँ से नज़ारा करूँगा। वाह, बहुत ही खूब। वाह, ये देखिए। किमाड़ी जेटी पर मौजूद हूँ। ये वो कदीम बंदरगाह है जहाँ से पैसेंजर अतराफ़ के जज़ीरों की जानिब सफ़र करते हैं या फिर खुले समंदर का रुख करते हैं। आज मैं यहाँ से सफ़र करूँगा मनोड़ा की जानिब, और इस सफ़र में मेरे हमरा मौजूद है हसन भाई, मुल्तान से तशरीफ़ लाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? खैरियत है जी, अल्लाह का शुक्र। और इनके साथ साथ सामने मौजूद है याकूब भाई, आप गुजरात से हैं, और जाहिद भाई यहाँ मकामी है। इनके हमरा हम लॉन्च में बैठकर मनोड़ा की जानिब जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम याकूब भाई, कैसे हैं? जाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से है? इस जेटी के बारे में बताता चलूँ कि सामने देखे लिखा है द सेड नेहम पैसेंजर पवेलियन, और ये इसका इफ्तिताह हुआ है 20 जनवरी 1913। लॉर्ड सेड नेहम, गवर्नर ऑफ बम्बई। इन उस वक्त की बात हो रही है जब सिंध बम्बई का हिस्सा था। 1 सदी से ज़्यादा इस जेटी को हो चुका है। जेटी अपनी जगह मौजूद है, लेकिन पैसेंजर आते गए गुज़रते गए, और आज हम भी यहाँ से सफ़र कर रहे हैं। जेटी से समंदर की जानिब उतर रहा हूँ। बताता चलूँ कि यहाँ से पैसेंजर बोर्ड भी मनोड़ा, बाबा बिट, शम्स पीर इन जज़ीरों की जानिब चलते हैं। जेटी से रवाना हो चुके हैं और इन कश्तियों के दरमियान से निकलना भी एक पूरा काम है। जिस तरह हम ट्रैफिक में फंसते हैं शहरों में, तो इसी तरह ये भी ट्रैफिक है, समंदरी ट्रैफिक है। तो इनके दरमियान से हम निकल आए और सामने जेटी को हमने पीछे छोड़ दिया है। वो ऊपर टावर भी दिखाई दे रहा है, और अब आगे बढ़ेंगे खुले समंदर की जानिब। खैर, हम ज़्यादा गहरे पानी की तरफ नहीं जाएंगे। मनोड़ा बहुत ही करीब है, मेरा ख्याल है 10 मिनट हमें लग जाएंगे। और साइडों में जो पानी जमा होता है, तो ये जो जहाज़ की लंबाई देखें, वहाँ से शुरू है और वो आगे तक जा रहे हैं। क्रूड शिप है जिसमें बाहर से डीज़ल आता है। अब ये देखें, ये मकामी एक तरीका है शिकार का। ये यहाँ पानी में मौजूद थे, लेकिन भाई हमारे बोट में सवार हो गए। अब यहाँ पर हिलना जुलना शुरू हो चुका है। पानी अच्छा खासा गहराई में है, और जो हमारी कश्ती है वो मुकम्मल तौर पर हिल रही है। ये हमारे नाकवा या कैप्टन, और ये वो 2 भाई हैं। ये छोटी कश्ती है, प्लास्टिक ड्रम बने हुए, ड्रम से मैंने कश्ती बना दी। आप लोग कहाँ रहते हैं? मनोड़े में। तो शिकार आज नहीं मिला? शिकार किया तो दिन को घर पे जा रहे। अच्छा, घर जा रहे हैं। हमारे 1 नंबर पे तो घर पे जा रहे। अच्छा। ये जो सामने रास्ता है ना, ये खुले समंदर की जानिब जा रहा है, और वो लाइट हाउस से मनोड़ा हमने यही जाना है। साउथ एशिया टर्मिनल और दूसरी तरफ है पाकिस्तान टर्मिनल। बिलाखिर हम मनोड़ा जेटी पहुंच चुके हैं। सामने अब ये हमारी कश्ती नज़रअंदाज होगी, और उसके बाद यहाँ उतरेंगे और फिर यहाँ से आगे साहिल की जानिब बढ़ेंगे। ये जेटी वैसे खस्ता हाल है, और उसको मैं शुरू से इसी हालत में देख रहा हूँ। और किमाड़ी पर जो जेटी है वो तो गुज़िश्ता साल ही बनी है। हम वो सामने से आ रहे हैं, और इन तमाम जहाज़ों को हमने बीच में से क्रॉस किया, और बिलाखिर यहाँ मनोड़ा पहुँच चुके हैं। हम कोई 10 मिनट से वॉक कर रहे हैं और यहाँ पहुँच चुके हैं किनारे के पास। किनारे से पहले यहाँ नज़र पड़ी है, ऊपर लिखा है देखिए बोर्ड पर, श्री गुरु नानक दरबार एंड श्री गुरु बाल्मीक स्वामी टेंपल, और तारीख़ है 1871, मनोड़ा कराची नंबर 10। लेकिन अब यह है ताला। मैंने कुछ साल पहले इसका विज़िट किया था।
यहाँ पर असल में अंदर 2 जगह बनी है, 2 हॉल है छोटे से, टेंपल भी है और गुरु नानक दरबार भी है। गुरु नानक दरबार से मुराद यानी सिख बरादरी, उनका एक मज़हबी मकाम है, यहाँ पर वो आते हैं। लेकिन साथ में वाल्मीकि जो हिंदू मत में एक फ़िरका है या ग्रोह है जो मूर्ति की पूजा नहीं करते, तो उसके बराबर में वो रूम भी मौजूद है, लेकिन अब ये है बंद। तो हम आगे बढ़ेंगे किनारे की जानिब। मनोड़ा में यहाँ पर एक चौकनुमा एरिया है। सीध में अगर जाएंगे तो यहाँ पर है मनोड़ा पार्क और ये फिर मनोड़ा की आबादी है। और दूसरी तरफ ये जो सड़क है ना, ये सीध में सेंट स्पिट हॉग्स बे की तरफ ये जाती है, यानी बाय रोड जो मनोड़ा आते हैं फिर वो ये रास्ते इख्तियार करते हैं। हम जाएंगे यहाँ साहिल की जानिब, पार्क की तरफ भी बढ़ेंगे लेकिन साहिल की तरफ से होते हुए बढ़ेंगे। समंदर आज भरपूर ज़ोरों पर है, जोश में है, गज़ब में है, गुस्से में है। बहुत दूर से लहरें उठ रही है और यहाँ किनारे तक पहुँच रही है। सामने बहुत दूर कासिम फोर्ट है जो नेवल एकेडमी है। अब ये नेवी के ज़ेर इस्तेमाल है, यानी जो बिल्कुल समंदर के किनारे बहुत बेहतरीन लोकेशन पर ये किला बना है। और इस किले की भी कोई 300 साल की तारीख़ है, यानी ये किला बहुत कदीम है और आज भी नेवी के ज़ेर इस्तेमाल है। लाइट हाउस भी यहाँ से दिख रहा है और उसके बराबर में पार्क है। लेकिन उससे पहले हम किनारे की तरफ उतरे हैं और यहाँ एक नज़ारा आप देखिए, पाइप दिखाई दे रहा है। इस समंदर से बराह रास्त पानी यहाँ पर हासिल किया जा रहा है। आगे है प्लांट, फ़िल्टर प्लांट, प्रोसेस से गुजारने के बाद फिर इस पानी को इस्तेमाल में लाया जा रहा है। मैंने ये हॉग्स बे में भी देखा है, ककपीर वैलीज में भी, और आज यहाँ भी देख रहा हूँ। यानी कराची में जो पीने का पानी है वो किंजर झील से या फिर हब डैम से आ रहा है, लेकिन साहिल पर ऐसा भी है कि बराह रास्त समंदर से भी पानी हासिल किया जा रहा है। लेकिन ये प्रोसेस बहुत महंगा है, इसलिए ये मुकम्मल कराची के लिए अप्लाई नहीं किया जाता, बल्कि जो साहली इलाके हैं, जो साहली आबादी है, इस तरह हॉग्स बे और मनोड़ा, तो यहाँ पर ये प्रोसेस मौजूद है कि एक महंगा पानी हासिल किया। हालांकि पानी फ्री में है, समंदर आपके सामने है, लेकिन कारा पानी है, कोई 35,000 TDS इसका होगा। और जब ये प्रोसेस से गुजारते हैं तो 500 TDS पर इसको लेकर आते हैं ताकि वो पीने के पानी के काबिल हो। यहाँ समंदर का जोश देखिए। और ये वो मकाम है जहाँ पर एक मोर्चा टाइप का बना है। और मकामी भाई जो जाहिद भाई हमारे हमरा हैं, उन्होंने बताया कि 1971 में इस मोर्चे को इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ पर यानी वो तोपनुमा चीज़ नस्ब होती थी, लेकिन अब ये समंदर की बेरहम मौजों के ज़द में है। और आप देख सकते हैं कि क्या हाल हो चुका है। यहाँ पत्थर का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ से मैं दिखा देता हूँ। अब ये देखिए, अच्छी खासी इस पर मेहनत हुई है, लेकिन उसके बावजूद ये जो समंदर की लहरें हैं, इसके सामने हर चीज़ बेबस है। मैं इस मोर्चे की फसील के ऊपर चढ़ गया हूँ और अब यहाँ से नज़ारा करूँगा। वाह, बहुत ही खूब, वाह, ये देखिए, ज़बरदस्त। मैं वैसे मैंने पहले भी बताया था जब मैं फ्रेंच बीच की जानिब गया था कि मैं समर में समंदर नहीं जाता। बस ये मेहमान आए थे पंजाब से, तो उनको विज़िट करवाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और यानी कोई 3 हफ़्ते बाद, 4 हफ़्ते बाद दोबारा समर के मौसम में, गर्मी के मौसम में समंदर की जानिब आया हूँ और वही लहरें हमारे सामने है। तो कैसे, यानी जो समंदर में पानी है ना, वो बिल्कुल सफ़ेद जाग की तरह यहाँ नज़र आ रहा है। और अगर आप विंटर में आएंगे तो आपको ब्लू पानी दिखाई देगा, उसका अपना एक मज़ा है। और ये जो तेज़ लहरें हैं, ये भी आपके सामने है, लोग इससे भी लुत्फ़ उठाते हैं। मनोड़ा में ये जो पॉइंट है ना, बड़ा ही प्यारा है, जहाँ पर ये चौकी बनी है। नीचे मुकम्मल समंदर नज़र आ रहा है और बैक साइड पर देखें, यहाँ पर भी पानी मौजूद है। और दूसरी तरफ अगर मैं यहाँ इस जानिब मुड़ूँ तो यहाँ पर भी पानी मौजूद है और सामने तो है ही मुकम्मल समंदर। बड़ा ही प्यारा मंजर।
मनोड़ा साहिल पर सामने आप देख सकते हैं मनोड़ा बीच पार्क है, जो KMC ने कुछ अर्सा पहले बनाया है, और उसके बराबर में ये होटल है ड्रीम वर्ल्ड ने बनाया है, और बराबर में ये सड़क है। मैं उस वक्त भी यहाँ आ चुका हूँ जब ये सड़क यहाँ पर नहीं थी, और सामने खुला समंदर होता था, और बराबर में ये जो मंदिर है ना, इस मंदिर की चार दीवारी भी नहीं थी। अब तो उसको उन्होंने रेनोवेट किया। देखिए यहाँ लिखा है श्री वरुण देव टेम्पल, मनोड़ा कराची, और 2009 में पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने इसको रेनोवेट किया। मैंने इस पार्क के बारे में बताया कि KMC ने बनाया है, जो कि दुरुस्त नहीं है। दरअसल मनोड़ा कंटोनमेंट बोर्ड है, और यहाँ सामने तख्ती पर लिखा भी है मुराद अली शाह चीफ़ मिनिस्टर सिंध, उन्होंने 2021 में इसका इफ्तिताह किया था। ये सिंध गवर्नमेंट ने बनाया है। यहाँ पर भी एंट्री फ़ीस है, और आप वैसे बाहर से भी नज़ारा कर सकते हैं, लेकिन अंदर वही माहौल है, बस आपको बैठने के लिए जगह मिल जाती है। और इसी तरह ये रेस्टोरेंट है, वाशरूम एरिया है, तो जो फैमिली के साथ आते हैं उनके लिए अंदर जाना बेहतर है, और यहाँ आप अंदर बैठ सकते हैं। लेकिन चूँकि हमने जाना है आगे बाबा और बिट जज़ीरा भी, हमारे पास टाइम शॉर्ट है। इस वक्त 1:45 बज रहे, और मौसम आज बड़ा प्यारा हो रहा है। देखिए दोपहर का टाइम है, अगर बादल ना होते बहुत सब धूप होती, लेकिन बादल की वजह से ठंडी हवाएं लग रही है, और मौसम बड़ा ही प्यारा हो रहा है। गर्मी का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा। और ये वो पार्क का मकाम है जहाँ आप सामने देख सकते हैं जो शहरी आए हैं कराची से, शहर से, तो वो यहाँ आकर तफरी कर रहे हैं। मनोड़ा कंटोनमेंट बाज़ार है, और अतराफ़ में आप दुकानें देख सकते हैं। यहाँ हर तरह की चीज़ें अवेलेबल है। जो शहरी यहाँ आते हैं पिकनिक के लिए, तो रेस्टोरेंट भी है, और अतराफ़ में फिर खिलौने भी यहाँ मिल रहे हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं। तो एक अच्छा बाज़ार बना है, वरना बरसों पहले जब मेरा यहाँ आना हुआ था, जब ये बाज़ार इस नौइयत का नहीं था, तो यहाँ पर एक चाय का ढाबा था, और ये सड़कें भी इस तरह नहीं थी। अब तो यहाँ बहुत कुछ तामीर हो चुका है। ये वही दरवाज़ा है जो जाते हुए हमें बंद मिला था, और अब जब हम वापसी कर रहे हैं मनोड़ा बीच से, तो हमें खुला मिला है। और यहाँ देखें तारीख़ लिखी है 1871, जो बाहर भी दर्ज है। और एक कदीम दरख्त है बरगद का, ये आपके सामने है, और सामने बुज़ुर्ग भी मौजूद हैं। चंद साल पहले मेरा यहाँ आना हुआ था, तो बुज़ुर्ग से यहाँ मुलाकात हुई थी। कैसे आप खैरियत से हैं? जा रहे हो? जी जी, बहुत शुक्रिया जी। मैं यहाँ अंदर विज़िट करवाता हूँ। जिस तरह मैंने बाहर बात की थी कि यहाँ पर टेंपल और दरबार दोनों साथ साथ है। ये है गुरु नानक दरबार, जो सिख बरादरी से जिनका ताल्लुक़ है वो यहाँ आते हैं, और ये उनकी एक कदीम जगह है। अब यहाँ जो उनकी रसूमात है वो यहाँ आकर अदा करते हैं। अब बराबर में यहाँ तस्वीरें भी लगी है, जिस तरह करतारपुर नारोवाल में गुरुद्वारा दरबार साहिब है, और इसी तरह ये ग़ालिबन इंडिया में है। अब ये पंजाबी में तहरीर लिखी है, पंजाबी ये भी हिंदी से मिलती जुलती तहरीर है। जिस तरह पंजाबी में 2 रस्मुल ख़त हैं, शाहमुखी और गुरमुखी, तो ये गुरमुखी जो हिंदी से मिलती जुलती तहरीर है, और शाहमुखी वो उर्दू से उसका ताल्लुक़ है। जो जिस तरह हम उर्दू लिखते हैं, तो शाहमुखी पंजाबी भी बिल्कुल वैसे ही है जो पाकिस्तान में राइज है, और गुरमुखी वो फिर इंडिया में राइज है। अब ये टेंपल है बाल्मीक स्वामी टेंपल। मैंने बाहर भी बात की थी कि यहाँ पर मूर्ति पूजा नहीं होती। अब यहाँ पर कोई मूर्ति मौजूद नहीं है, बस ये मेरे ख़्याल है यहाँ पर ये आग वगैरह इसमें अलाव जलाते हैं, दिया वगैरह रखा हुआ है, बाकी यहाँ पर मूर्ति वगैरह नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं, मुख्तसर सी जगह है। चंद साल पहले भी आना हुआ था, आज दोबारा जब दोस्तों के हमरा यहाँ आया हूँ तो दरवाज़ा खुला मिला, मुनासिब समझा आपके साथ ही शेयर कर लूँ। मैं दोबारा उस पॉइंट पर निकल आया हूँ जहाँ से मनोड़ा में दाखिल हुए थे, यानी मनोड़ा जेटी मेरे सामने है। किमाड़ी से मनोड़ा तक हमारा ये सफ़र और यहाँ के नज़ारे उम्मीद करता हूँ पसंद आए होंगे। मिलते हैं नए व्लॉग में नए नज़ारों के साथ।